हेलो गाइस, असोज का महीना लग गया है। यह है श्राद्ध पक्ष, कृष्ण पक्ष की आज पहली वो है और कल को है द्वितीया। तो आज हबीक ले रखा है मेरे पति ने आज। तो आज हम सबसे पहले मैंने क्या किया, बर्तन मले, साफ़ सफाई की, झाड़ू लगाया, अब पोछा लगाया। उसके बाद अपने पूर्वजों को निमंत्रण दिया कि पितरों, कल को आपका श्राद्ध है, आप हमारे घर में पधारिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। ससुर जी का है, उनके पिताजी आएंगे और उनके दादाजी आएंगे। उसके बाद आज हबीक है, एक ही टाइम भोजन बनेगा, झोली भात बनेगी और तब क्या बनेगा, उसके बाद उनको दिया जाएगा, गगरास बोलते हैं, गगरास दिया जाएगा। और कल को श्राद्ध संपन्न होगा। झाड़ू पोछा भी कल को भी लगेगा। और श्राद्ध में क्या क्या सामग्री लगती है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले गाय का कच्चा दूध चाहिए, दही चाहिए, शहद चाहिए, दूध, दही, शहद, बतासे, पंचमेवा, पंच मिठाई, गंगा जी की मिट्टी और तिल, काले तिल हो गए, जौ हो गया ये, और आंवले की पत्ती, कुश, और घी का दीपक, घी चाहिए, घी का दीपक जलेगा दक्षिण मुख को। और उसके बाद पातली पसकते हैं और कई लोग चावल को भिगा करके पीसते हैं, उसको आटा जैसा बनाते हैं, फिर उसके गोल गोल पिंड बनाए जाते हैं। और कई लोग भात की पातली में भात पका करके रखते हैं। और हम लोग जो हैं उसमें क्या करते हैं कि पूरी बनाते हैं, बड़े बनाते हैं, खीर बनाते हैं और रायता बनाते हैं, टपकिया बनाते हैं, मतलब एक सब्जी, चाहे आलू की हो, ऋतु सब्जी जो कुछ भी हो। और ऋतु फल काट करके रखे जाते हैं पातलियों में। अनार हो गया, सेब हो गया और आम हो गए, ये मौसमी फल रखे जाते हैं। और आंवले की पत्ती बहुत ज़रूरी है, कुश और आंवले की पत्ती। और एक पत्ती में हर किसी के निमित्त का, पूरी हो गई, रायता हो गया, सब्जी हो गया, बड़े हो गए, और ये रखे जाते हैं। और फल काट के रखे जाते हैं। उसके बाद उनका आवाहन किया जाता है और भात बाहर ग्रास रखा जाता है, झोली और भात का। श्राद्ध क्या में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर अखरोट बहुत ज़रूरी हुए, अखरोट भी रखते हैं और अनार भी रखते हैं, उसके दाने निकाल करके रखते हैं। ककड़ी हो गई, खीरा जो है, जो महत्वपूर्ण है, रायता बनाया जाता है, खीर बनाया जाता है, तो ककड़ी का भी विशेष महत्व है। ऋतु और तोरई की सब्जी का भी बहुत महत्व है इसमें, हमारे पहाड़ में। तो इस तरह से श्राद्ध करने में काफ़ी टाइम लगता है। कुछ को अंगुली में डाल करके, कुछ को हाथ में ले करके, तांबे के बर्तन अर्घ से तांबे के परात में बार बार अर्घ दिया जाता है। जनेऊ को दाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, बार बार, कभी दाएं हाथ कभी बाएं हाथ, जिस तरह मंत्रोच्चारण होता है उसी तरह से यज्ञोपवीत को भी बदलते रहते हैं, कभी दाईं तरफ को डालते हैं, कभी बाईं तरफ को डालते हैं। तो इस प्रकार से श्राद्ध में काफ़ी टाइम लग जाता है। पितृ लोग आते हैं, सुनते हैं और उन्हें अर्घ दिया जाता है। दूध और जल से उनका अभिषेक किया जाता है। तो ये है सूक्ष्म विधि, जौ और तिल के द्वारा। और गंगा जी की मिट्टी का चंदन लगाते हैं, लाल मिठाई नहीं लगाते हैं, गंगा चंदन लगाते हैं इस दिन। और घी का दीपक जलाते हैं। और दीपक का मुँह जो होता है दक्षिण दिशा को होता है। यही मैं जिस विधि से हम लोग करते हैं अपना श्राद्ध में, उस तरह से आपको बता रही हूँ। और हमारे उसमें 3 थालियों में चावल रखते हैं हम अपने पितरों के निमित्त। दादाजी के निमित्त चावल हो गया, दाल हो गया, उसमें दाल भी पड़ेगा, नमक भी पड़ेगा, घी भी, मसाले भी। और